मोहित भाई, मोहित भाई, पहला प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखते हैं अभी आज क्या होता है। आज गायनी का प्रैक्टिकल है हमारा। अभी हमारा प्रैक्टिकल में राइटअप हो गया है और अब हमारा वाइवा होने वाला है और उससे पहले शायद स्पॉटिंग होगी। हमें स्पॉटिंग के लिए पेपर मिल गए हैं और फिर उसके बाद स्पॉटिंग होगी। क्या पूछा? तो अभी हमारा गायनी प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग हो गई है और राइटअप हो गया है। अभी हमारा वाइवा होना है और 2 बजे हम गए हैं, 2:30 बजे फिर से आ गए हैं। अभी वाइवा के लिए वेट कर रहे हैं। पूरा थक चुका हूँ इस समय, पूरा सब कुछ दिमाग से ऐसा लग रहा है अब नहीं बोला जाएगा। पर अभी वाइवा के बाद उसके बाद छूट जाएंगे और कल हमारा मेडिसिन का प्रैक्टिकल है। लेट्स सी कि कितनी देर में हमारा नंबर आता है। एक्चुअल पेपर से ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, 3 घंटे के एक्सटर्नल पेपर से ज़्यादा एग्जॉस्टिंग ये प्रैक्टिकल्स होते हैं। पूरा दिन इनमें निकल जाता है। अभी मेरा मेडिसिन का प्रैक्टिकल है और ये दोनों मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलने आए हैं। देखिए मूवमेंट है, मूवमेंट है। क्या कर रहा है अनिकेत? कुछ नहीं आता, तुमको फर्जी होती थी भागो। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पूरे दिन एग्जॉस्ट होने के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर सैंडविच खाने। हेलो एवरीवन, सो कल से हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और ये मतलब पता ही है आपको कि ये एक रिचुअल है कि प्रैक्टिकल में हमें क्लीन शेव होके जाना होता है। तो कल मेरा पहला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था जिसमें जो कि गायनी का था, गायनिकोलॉजी पेपर 1। और उसमें हमारा सबसे पहले वही स्पॉटिंग हुई और मतलब पहले राइटअप था, फिर स्पॉटिंग हुई। राइटअप में 2 क्वेश्चन आए थे 5-5 नंबर के, फिर उसके बाद 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, फिर उसके बाद 10 नंबर की हमारी स्पॉटिंग थी जिसमें 10 स्पॉट थे और मतलब इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे कुछ और बाकी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सिंपल था। फिर उसके बाद हुआ हमारा वाइवा। वाइवा में पूछा गया मैनुअल से और मतलब हमें सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बज गए थे, ठीक है। और बीच में सिर्फ आधे घंटे का समय मिला था, 2 से 2:30, उसमें लंच किया और फिर दोबारा मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है ना। प्रैक्टिकल मुझे ज़्यादा हेक्टिक लगते हैं मेन पेपर से, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हो गया। अब कल अपडेट दे देता हूँ मैं इसका दिव्या का। तो इसका क्या था कि इसने भी कल अपना स्प्लिंट खोल लिया था, तो कल उसके बाद रात को इसका स्प्लिंट करा और अभी इसका हम एक्सरे कराने का सोच रहे हैं कि इसका एक बार एक्सरे करा लें। तो उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि 5 बजे के बाद क्लिनिक्स बंद हो जाता है और 5:30 बजे तक मेरा वाइवा रहता है, सुबह 10 बजे से जाके। अब आज भी हमने सोचा था कि आज मेरा मेडिसिन का प्रैक्टिकल था, आज भी हमने सोचा था कि इसका रेडियोग्राफ करा लेंगे, बट आज भी मुझे मतलब आई थिंक 4:50 हो गए थे। तो 10 मिनट पहले गया मैं, तब तक वही रेडियोग्राफ रूम बंद हो चुका था। तो आज भी इसका रेडियोग्राफ नहीं हो पाया है। तो अभी इसका मतलब जो बोन है वहाँ पे कैलस तो बनना स्टार्ट हो गया है, हीलिंग अभी धीरे धीरे हो रही है और देखते हैं इसका रेडियोग्राफ कराते हैं। आज भी मेडिसिन का प्रैक्टिकल था, तो मेडिसिन के प्रैक्टिकल में पहले वही हमारा राइटअप आया जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 10 नंबर का। उसमें हमें डायग्नोसिस करना था कि एक्चुअल में क्या डिसीज़ है। तो एक्चुअल में वो मतलब एक केस दे रखा था कि कैटल इज प्रेजेंटेड विद दिस टाइप ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, हाउ विल यू डायग्नोज। तो और वो टीआरपी था, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। और सेकंड जो केस था वो हमारा था पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, उसमें पूरा क्लिनिकल साइन बता रखे थे और हमें डायग्नोसिस करना था। फिर उसके बाद हमारे स्पॉटिंग थी, 10 स्पॉटिंग थी हमारी और कुछ 10 नंबर की डेफिनेशंस थी। एंड फिर उसके बाद ऐसे करके हमारे आई थिंक 25 नंबर हो गए थे। और फिर उसके बाद 5 नंबर का वाइवा था, जो कि 5 नंबर का वाइवा वो पूरा चला हमारा 5:30 वही 4:50 तक, 5 बजे ऑलमोस्ट तक। फिर उसके बाद आके वही थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर थोड़ी देर सोया मैं और उसके बाद खाने चले गए। और अभी कल है मेरा सर्जरी का प्रैक्टिकल, सर्जरी पेपर 2 का प्रैक्टिकल। तो अभी उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैनुअल, ठीक है। और ये कल मैनुअल देनी है। फिर उसके बाद पता नहीं अभी क्या पूछेंगे, कल का पैटर्न का कुछ नहीं पता है। लेट्स सी कि कैसा कल का पेपर जाने वाला है। एक्चुअल में अभी पेपर मतलब प्रैक्टिकल के साथ ना इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि अपने खाने तक का और मतलब चीज़ों का समय नहीं मिल पा रहा है, एसेंशियल चीज़ों का समय नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि पूरा दिन 10 बजे से 5:30 बजे तक या 5 बजे तक पूरा दिन वहाँ पर निकल जाता है। फिर उसके बाद आके इसे दिव्या को देखना होता है और अपना जो भी कुछ प्रैक्टिकल का अगले दिन का भी पढ़ना होता है, अगले दिन की भी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं कि भाई अगले दिन क्या राइटअप में आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, तो पूरा मतलब अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और पीछे अगले 5 दिन और ऐसे ही चलने वाला है। फिर उसके बाद फाइनली मतलब पेपर ख़त्म हो जाएंगे। सो कुछ ऐसे हमने इसके दोनों हैंड लिम्स में स्प्लिंटिंग कर रखी है और ये थोड़ा मूव करने की भी कोशिश करती है। और फिर हमने कराया इसका एक्सरे, जिसमें कि इसके पोजीशन कराने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि स्ट्रेच नहीं कर रही थी अपने लिम्ब को। ये रेड एरो इंडिकेट कर रहा है फ्रैक्चर साइट को। सो आज है हमारा VCP का वाइवा और मैं हूँ विंटर के साथ। विंटर। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हमने दिव्या को कहाँ पर रखा है। ये हैं डॉक्टर निशांत, टू बी डॉक्टर निशांत, और ये है हमारी दिव्या। हेलो एवरीवन, सो कल है मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो कि है गायनी प्रैक्टिकल पेपर 2। तो ये जर्नी फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हुई एनाटमी इंटरनल से और एंड हो रही है गायनी प्रैक्टिकल पेपर 2। तो पूरी डिग्री का कल लास्ट एग्ज़ाम है और आज हमारा सर्जरी का पेपर था, सर्जरी पेपर 1। तो उसमें वही स्पॉटिंग आई और बाकी मतलब राइटअप था और फिर वाइवा था। उसके बाद मैंने केस देखे, एक किटन का केस देखा और अब बस कल लास्ट पेपर है और उसके बाद इंटर्नशिप हमारी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मतलब 31 दिसंबर तक छुट्टियां हैं, तो लेट्स सी कि मतलब कल का पेपर कैसा होता है। बताना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है आपको? आज नो VSR नो VGO हो गया। नो VSR फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नो VSR नो VGO नो VMD एंड नो VCP। नो VCP नहीं, VCP तो रहेगा बॉस। नहीं VCP, वो तो नो VCP 2। हाँ नो। टाटी क्या पूछा गया तुमसे? मुझे वो लगा बेटा बहुत अच्छा बताया तुमने। ये बता पूछा क्या गया है? ह्यूमन एक्सटेंडर पूछा और योसिन नाइग्रोसिन पूछा। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, सेक्रम, लेफ्ट इलियक, राइट इलियक और क्या प्यूबिस भी हो गया। पोस्टीरियर इतनी भूख क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं। होते हैं, नॉन वेजिटेटिंग बाहर से ही फ्रीजिंग पॉइंट कम करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कम करते हैं और क्या करते हैं। फाइनली मोहित भाई थोड़ी देर बाद हम 5th ईयर में आने वाले हैं। ये लोग आ चुके हैं अभी 5th ईयर में, हम आने वाले हैं। सो ये है वो गेट जिसके अंदर हम जाएंगे एज अ 4th ईयर स्टूडेंट और बाहर निकल के आएंगे एज अ 5th ईयर स्टूडेंट और इंटर्नशिप स्टूडेंट। एक टॉपिक पढ़ो, वही उसी के बारे में पूछ रहे हैं। सब कुछ पूछ रहे हैं। एक टॉपिक कोई पढ़ लिया है ना, उसी का डिटेल पढ़ लो बस। पूछ रहे हैं कि कौन से क्या टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा मतलब एक टॉपिक पढ़ के चले उसी से सब पूछ लेंगे। ओके उसमें भी Okay. confuse हो गई मैं तो। यूट्राइन टॉर्चर में भी लगा कौन से कैसे डायग्नोस्टिक में तो ये है हमारा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज मेरठ, जिसमें हम 4.5 साल पढ़े। डॉक्टर निशांत ने रेस्क्यू किया है ये पिजन और अभी हम लेके जा रहे हैं इसे हॉस्टल। व्हाट डू यू वांट टू से डॉक्टर निशांत? सर सर प्लीज सर वन फोटो सर प्लीज सर प्लीज। ये नहीं बताएंगे इनका डॉक्टर का दाग लग चुका है इनके इसके आगे। दाग लग चुका है? डॉक्टर अच्छा। दाग ही लग रहा है डॉक्टर अभी। वो 4 साल की मेहनत है। फाइनली आज हमारे पेपर खत्म हुए और अब करते हैं कॉलेज को बाय और हमारी अब होगी इंटर्नशिप स्टार्ट 1 जनवरी से।